अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से दोस्त कह रहे थे जवार भाई बजट के बारे में आपकी कोई न्यूज़ नहीं आई। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बजट 2024-25 गवर्नमेंट ने पेश कर दिया और गाड़ियों के हवाले से आप लोग जानना चाहते हैं कि किन गाड़ियों पे टैक्स लगा है, कौन सी गाड़ी सस्ती या फिर महंगी हुई हैं। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल बताता हूँ कि इस बजट में गाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ा है, कि आने वाले वक्तों में गाड़ियाँ सस्ती होंगी या महंगी होंगी, किस गाड़ी पे कितना टैक्स लगा है। वीडियो के एंड तक देखना। मेरा नाम है ज़वार अमान और आप मुझे देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको गाड़ियों की रीपेंट चेक करने के तरीके बताए जाते हैं, गाड़ियों के कागजात के मुकम्मल हल आपको फ्री में बताए जाते हैं। हमारे पास हमारे स्टॉक ज़वार मोटर्स में न्यू पुरानी गाड़ियों के आपको मुकम्मल रिव्यू दिए जाते हैं और जो भी हमारे पास गाड़ी ख़रीदने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी की कंडीशन होती है वो हम आपको असल बताते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स लगा है, सबसे पहले टैक्स की मैं बात करूँ वो होता है विद होल्डिंग टैक्स। याद रहे कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स होता है ये उस टाइम लगता है जब आप एक न्यू गाड़ी लेते हो और उसको रजिस्टर्ड कराते हो। तो विद होल्डिंग टैक्स 660 सीसी से 1000 सीसी तक आपको बताता हूँ कि कितना गाड़ी के ऊपर असर पड़ेगा और 1000 सीसी प्लस में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं 660 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक के जो गाड़ियां हैं इंजन वाली उनके बारे में आपको बताता जाऊं। अच्छा, यहाँ पर जो विद होल्डिंग पॉलिसी है ये चेंज हुई है। इससे पहले ये होता था कि जो गाड़ियां हैं उनकी इंजन के सीसी के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पेड होता था, बट अब अनवाइस पे होगा। मतलब गाड़ी की जितनी कीमत ज़्यादा होगी विद होल्डिंग टैक्स भी उसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पहला विद होल्डिंग टैक्स था और अब वाले विद होल्डिंग टैक्स में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम अगर छोटी गाड़ियों की बात करें तो वैगनार VXR जो थी इसके ऊपर 20,000 रुपये का विद होल्डिंग टैक्स था और अब ये जो टैक्स है ये 34,120 हो गया है। तो तकरीबन 14,120 रुपये इसमें फ़र्क है। उसके बाद वैगनार, अच्छा ये सब जो कैटेगरी के इनके ऊपर पहले 20,000 था, ठीक है। जो पहला टैक्स था वो 20,000 था। अब मैं आपको नया टैक्स बताता जाऊँ। याद रहे कि जो गाड़ी मैं आपको बताऊंगा इसमें ओल्ड 20,000 टैक्स था। वैगनार जो AGS है इसकी जो कीमत है 37,41,000 थी और 37,410 रुपये अब इस पर टैक्स होगा। तकरीबन 17,410 रुपये इस पर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद है कल्टेस VXR 38 लाख तकरीबन थी, ये 58,000 रुपये की इसकी अनवाइस थी। 20,000 इसके ऊपर टैक्स था, लेकिन अब जो टैक्स है ये 38,000 हो जाएगा। तो 18,580 रुपये इसके विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ। उसके बाद हम जाते हैं कल्टिस बता गया हूँ। उसके बाद कल्टिस VXL 42,44,000 की अनवाइस थी। 20,000 इस पर टैक्स हुआ करता था। अब इसके ऊपर टैक्स जो है 42,440, तो तकरीबन 22,000 का फ़र्क नज़र आएगा। उसके बाद AGS कल्टेस के ऊपर जो इसकी कीमत थी 45,60,000 थी। 20,000 का पहले टैक्स हुआ करता था, अब 45,460 का टैक्स लगेगा। तो 25,460 रुपये इसके ऊपर मज़ीद आपको विद होल्डिंग टैक्स आप देना होगा। उसके बाद पिकांटो की हम बात करें तो 38,50,000 की थी। इसके ऊपर अब 38,500 टैक्स लग के आएगा। तो 18,500 इसका टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम कारवान की बात करें, जो कारवान मिनी वैन है ये 27,79,000 की थी। इसके ऊपर 20,000 टैक्स था, अब 27,790, तो तकरीबन 7,790 रुपये इसके टैक्स में इजाफा किया गया। अब हम ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाते हैं 1,000 सीसी प्लस में। तो L7 है, इसकी 45,49,000 कीमत थी। अच्छा, इन सब के ऊपर 50,000 था। ये जो मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ इन सब गाड़ियों के ऊपर 50,000 रुपया विद होल्डिंग टैक्स था। तो अब जो है 45,49,000 इसकी कीमत थी, अब 90,980 रुपये टैक्स आपसे लिया जाएगा। 40,000 इसके टैक्स में इजाफा हुआ है। उसके बाद स्टोनिक जो है ये 47,67,000 की थी। 50,000 पहले टैक्स था, अब आपको 95,340 देना होगा। 45,340 इसके टैक्स में इजाफा हुआ। सिटी 1.5 एस्पायर CVT 58,49,000 की थी। पहले 50,000 टैक्स हुआ करता था, अब आपको 1,16,980 रुपये देना होगा। 66,980 रुपये इसके टैक्स में इजाफा किया गया। यारिस एटिव एक्स 1.5 बेज इंटीरियर 62,55,000 की थी। अब इसके ऊपर 1,25,100 रुपये मतलब 75,100 इसके टैक्स में इजाफा किया गया। उसके बाद है करोला अल्टिस 1.6 एक्स CVT 65,49,000 की थी और 50,000 हम पहले टैक्स देते थे, लेकिन अब हमें टैक्स 1,31,180 देना होगा। 81,180 रुपये इस पे मज़ीद हमें टैक्स देना होगा। उसके बाद है ग्लोरी वगैरह, ये तकरीबन
इसकी जो कीमत थी 67,90,000 थी, अब 1,35,000 इसके ऊपर हमें 1,35,800 टैक्स देना होगा, तो 85,800 इसके टैक्स में इजाफा हुआ। MGHS 80,99,000 की थी, 50,000 हम पहले टैक्स देते थे, बट अब हमें 1,61,980 रुपये देना होगा, 1,11,980 रुपये इस पे हमें टैक्स देना। इसके आगे जो है टीगो 8 प्रो वगैरह जो थी ये 95,50,000 की थी, 1,91,000 इसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा। जो टैक्स की शरह बढ़ी है वो 1,41,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद है सोनाटा, ये तकरीबन इसके ऊपर जो है टैक्स पहले 50,000 था, अब 2,93,980 है, तो तकरीबन 2,43,980 रुपये इसके ऊपर टैक्स बढ़ा है। आई थिंक आपने देख लिया होगा कि जो टैक्स की शरह है वो गाड़ी की अब कीमत के हिसाब से जो है वो बढ़ेगी। तो इसके अंदर ये होगा कि जो छोटी गाड़ियां हैं, जिन कम अनवाइस वाली गाड़ी, उन पे तो इतना असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस तरह से ये MG वगैरह इसका 1,10,000 है, या वो ग्लोरी वगैरह है, तो इनकी कीमतें इस सूरत में बढ़ेंगी जब आप गाड़ी को रजिस्टर्ड कराएंगे, तो आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इसके ऊपर तकरीबन 2% जो है वो इंक्रीज हुआ, और अब गाड़ी की कीमत पर टैक्स लगेगा। अब आते हैं जनरल सेल टैक्स की तरफ, या जो कंपनी है उनकी तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं होगा। आई थिंक मेरा एक व्लॉग है बजट से पहले, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है मे बी जो 1000 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में रद्दोबदल हो सकती है, उनकी कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन मेरी वो बात गलत साबित हुई। मुझे ये अंदाज़ा था, क्योंकि ये एक आम आदमी के यूज़ में आती हैं, मे भी इस पर रिलीफ थे, और जो 1000 सीसी प्लस वाली या 1200 सीसी प्लस वाली गाड़ी है उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाए, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो है वो 2% से लेकर 2% टैक्स इंक्रीज किया, तो वो गाड़ी की कीमत के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी की कीमत थी ना पहले 20 लाख, तो अब उसके ऊपर 20,000 मजीद हमें 50,000 तो पहले हम देते थे, तो वो 70 हो जाएगा। 1 करोड़ वाली गाड़ी के ऊपर आप इसी तरह से अंदाजा लगा लें। तो जो जर्नल सेल टैक्स है उसको भी इंक्रीज नहीं किया गया। जो गाड़ियां होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं, जो RD वगैरह है, उसकी भी फिलहाल कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं। अगर ओवरऑल मैं पूरे बजट की बात करूं और आने वाले टाइम की मैं बात करूं कि आपको रुक जाना चाहिए या गाड़ी ले लेनी चाहिए, तो आप गाड़ी ले सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। किसी किस्म का कोई आपको आने वाले टाइम में रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं जो मार्केट है ये कैसी रहेगी। जो यूज्ड गाड़ी है, यूज्ड गाड़ी पे तो इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये न्यू गाड़ी की उस सूरत में जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी। हाँ, जो गाड़ी किसी के पास है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास गाड़ी किया पिकांटो है या कोई भी गाड़ी उसके पास है, तो उसकी मामूली सी कीमत में इजाफा होगा, कोई बड़ा वहाँ पर आपको इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो बजट पेश किया गया, अगर मैं बजट की ओवरऑल बात करूं तो इस बजट की ना तो मुझे समझ आई है ना आप लोगों की समझ आई कि ये कैसा बजट था। और इस बजट में किसी किस्म का आपको कोई गाड़ियों के हवाले से कोई ऑटो पॉलिसी नज़र नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि एक 5 साल के लिए एक ऑटो पॉलिसी बनाएं, उसमें तमाम जितनी भी कंपनीज हैं उनको इनवाइट करें और बैठ के इस चीज़ का हल करें कि ये जो गाड़ियाँ हैं, ये पहली बात है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। रिसेंटली मैंने टोयोटा क्रॉस एक्स का रिव्यू किया था हाइब्रिड का, उसके अंदर जो खामियां थी मैंने खोल कर बताई थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि यहाँ पर अब लोग कहते हैं कि जवार भाई आपके 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हो रहे। भैया मेरे 8,50,000 जो फॉलोवर है ये ओरिजिनल फॉलोवर हैं। उसके लिए मुझे गाड़ियों के रिव्यू के लिए किसी लड़की का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो भैया मुझे ठरकी व्यूअर बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ओरिजिनल मेरी वीडियो होती है, मेरी वीडियो देखकर लोग है, ना कि मैं किसी फीमेल को ले आऊँ और उनको देखकर लोग जो है मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करें, या फिर मैं कोई ऐसी फेक वीडियो, या जिस तरह क्रॉस के बारे में आपने मेरे वीडियो भी देखी, आप क्रॉस को भी जाकर देखें, तो आपको क्रॉस देखने की जरूरत नहीं होगी कि जिस तरह क्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाए तो उसकी तारीफ के इतने पुल बांधे गए हैं कि एक आदमी जो गाड़ी जब लेने जाता है, जो उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी है, जो उसके अंदर खामियां है, 10 मिलियन की गाड़ी है और उसके अंदर वो चीजें हमें नहीं मिल रही जो हमें 10 मिलियन की, 10 मिलियन को थोड़ी रकम नहीं है, तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी ना हो, आप लोग ना लिया करें। मैंने आपको कई दफा, आप लाइन में ना लगे, खुदारा लाइन में ना लगे, आप क्रॉस पेयर भी वो लोग ऑन ले रहे हैं, तो क्यों देते हो ऑन भैया? आप लोग गाड़ी ना लें, वो करोड़ वाली आपको 80 पर देंगे। जिस तरह आपने स्टोनिक नहीं ली, तो स्टोनिक को 62 लाख से पीछे वो कितना 16 या 15 लाख रुपए का आपको एक फर्क नजर आया। खुदारा अपनी सोच को बदले, हमेशा गाड़ी को खुद चेक करें, किसी के ऑनलाइन रिव्यू पे गाड़ी ना लिया करें, ठीक है? ये मेरी बात लिख लें अपने पास, वहां पर आपको रियलिटी नहीं बताई जाती, वो पेड रिव्यू होते हैं।
तो ये था बजट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी भैया। मुझे कुछ लोग कहते हैं 1 मिलियन नहीं हुए, मुझे 1 मिलियन का कोई शौक नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी जो बात हो बिल्कुल एक ओरिजिनल हो, वायलेट हो, मेरी जबान से निकली हुई जो अल्फाज हैं लोग उसको देख के सब्सक्राइब करें, ना कि मेरे राइट लेफ्ट कोई और चीजें मैं बिठा के सब्सक्राइब कराऊं। अवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फीमेल दिखा के मुझे सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। अब अपने होस्ट जबार मान को इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।